कक्षा 9 विषय हिंदी। आज हम कक्षा 9 संचयन पुस्तक से स्मृति कहानी के विषय में पढ़ेंगे। स्मृति कहानी के माध्यम से लेखक श्री राम शर्मा जी ने अपने बाल्यकाल में घटित एक घटना का अत्यंत रोचक व जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया है। कहानी आत्मकथा शैली में लिखी गई है, जिसका केंद्रीय पात्र स्वयं लेखक है। कहानी बच्चों के मनोविज्ञान को अत्यंत गंभीरता के साथ उजागर करती है। बाल सुलभ शरारतों का वर्णन कहानी में पाठकों की रुचि बनाए रखता है। कहानी कुछ इस प्रकार आरंभ होती है। सन 1908 का दिसंबर का अंत अथवा जनवरी का आरंभ था। अत्यधिक ठंड हो रही थी। कुछ दिन पूर्व हल्की वर्षा ने ठंड के प्रकोप को बढ़ा दिया था। एक संध्या लेखक अपने कुछ मित्रों के साथ झरबेरी अर्थात बेर के पेड़ से बेर तोड़कर खा रहे थे कि तभी किसी व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी कि उनके बड़े भाई ने उन्हें घर पर बुलाया है। लेखक और उनके छोटे भाई घर की ओर चल पड़े। मन में बड़े भाई की मार का डर था, इसलिए दोनों सहमे हुए से आगे बढ़ रहे थे। वे सोच रहे थे कि कहीं बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी नहीं हो रही है। जब लेखक घर पहुँचे तो उन्होंने बड़े भाई को आंगन में पत्र लिखते हुए देखा, जिससे उनका भय दूर हो गया। भाई साहब ने लेखक को 3 पत्र पकड़ाते हुए निर्देश दिया कि वे उन्हें शीघ्रतापूर्वक मक्खनपुर डाकखाने में डाल आएं। साथ में यह हिदायत भी दी कि चिट्ठियों को सावधानीपूर्वक ले जाएं। यह चिट्ठियां अत्यंत आवश्यक हैं। जाड़े के दिन थे तथा हवा के प्रकोप से हड्डियां तक ठिठुर रही थीं, इसलिए दोनों भाइयों ने अपने कान धोती से बांध लिए। माँ ने बुनवाने के लिए कुछ चने एक धोती में बांधकर लेखक को पकड़ा दिए। लेखक व उनके भाई अपना अपना डंडा उठाए घर से मक्खनपुर डाकखाने के लिए निकल पड़े। उस समय लेखक को अपने बबूल के डंडे से अत्यधिक प्रेम था, क्योंकि यह डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन बन चुका था। सुरक्षा के उद्देश्य से लेखक ने चिट्ठियां अपनी टोपी में रख लीं, क्योंकि उनके कुर्ते में जेब नहीं थी। थोड़ी ही देर में लेखक और उनके भाई गांव से बाहर उस कुएं के पास पहुंच गए, जिसमें एक भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बालकों की टोली पूरी बानर टोली थी। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन कुएं में ढेले फेंके जाते थे। सांप की फुसकार सुनी जाती थी। लेखक तो आगे भागकर आ जाता और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से सांप की फुसकार सुनने के लिए ढेला फेंक देता। सांप से फुसकार करवा लेना उस समय बच्चों के लिए एक बड़ा काम था। लेखक और उनके भाई जब उस कुएं के पास से निकले तो उनके मन में कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछालकर एक हाथ से टोपी उछालते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। लेकिन ऐसा करते ही उन पर मानो बिजली गिर पड़ी। चिट्ठियां टोपी से निकलकर कुएं में गिर रही थीं। लेखक ने चिट्ठियों को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु सब निष्फल रहा। निराशा और बड़े भाई की पिटाई के डर से दोनों भाई कुएं की पाट पर बैठकर रोने लगे, परंतु दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं तथा लेखक की दुविधा भी धीरे धीरे दूर हो गई और अंततः उन्होंने कुएं में उतरकर
चिट्ठियां निकालने का जोखिमपूर्ण निर्णय लिया। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए वे विषधर से भी लड़ने को तैयार हो गए। जब कुएं में उतरने के भयंकर फैसले के विषय में सुनकर छोटा भाई रोने लगा तो लेखक ने उसे विश्वास दिलाया कि वह कुएं में नीचे पहुंचते ही सांप को मार देंगे और चिट्ठियां लेकर सुरक्षित ऊपर आ जाएंगे। अपनी 5 धोतियों तथा कुछ रस्सी के टुकड़े मिलाकर उन्होंने एक रस्सी बनाई, जिसे पकड़कर लेखक ने कुएं में उतरने का कार्य किया। जब वह कुएं के धरातल से 4-5 गज ही ऊपर रह गए थे तो ध्यान से नीचे देखने पर पता चला कि सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5-2 फुट से अधिक नहीं होता। इस कारण कुएं में डंडा चलाकर सांप का वध नहीं किया जा सकता था। थकान के कारण लेखक ऊपर भी नहीं चढ़ सकता था, अतः उसने सावधानीपूर्वक धीरे धीरे नीचे उतरने का निर्णय लिया। धोती कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। नीचे पैर रखते ही सांप चोट करता, परंतु उतरना तो था ही, क्योंकि लटक कर सांप को मारा नहीं जा सकता था। उसे एक उपाय सूझा। उसने दोनों हाथों से धोती पकड़ते हुए अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। इससे कुछ मिट्टी गिरी। सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। लेखक को मौका मिलते ही कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। उसने डंडे से चिट्ठियों को खिसकाना चाहा तो सांप फुसकार उठा। लेखक के हाथ से डंडा छूट गया। ऊपर भाई ने समझा कि उसके भाई को सांप ने काट लिया है। जब लेखक ने लिफाफे उठाने का प्रयास किया तो सांप ने फिर से वार किया। सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों को छूकर गुजरा। डंडे के लेखक की ओर खिंचाव आने से सांप का आसन बदल गया। लेखक ने तुरंत लिफाफे उठाए और उन्हें धोती के एक छोर से बांध दिया, जिसे छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया। अब लेखक को ऊपर चढ़ना था। यह ऊंचाई 36 फीट की थी। उस समय उसकी आयु मात्र 11 वर्ष थी। इस चढ़ाई में लेखक की छाती फूल गई और सांस धौंकनी के समान चलने लगी। ऊपर पहुंचकर वह बहुत देर तक बेहाल पड़ा रहा। लेखक ने 1915 में मैट्रिक पास करने के बाद यह घटना अपनी माँ को सुनाई तो माँ ने लेखक को अपनी गोद में छिपा लिया। लेखक को अपने बचपन के वह दिन बहुत ही अच्छे लगते थे। धन्यवाद।